स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेक्स्ट। क्लास 10th का ये चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक मोटू सा डॉग है ट्रिकी। इतना ज्यादा खा गया कि उसकी जान खतरे में पड़ गई और उसकी ओनर मिसेस पंफ्रे बस प्यार में उसे क्या क्या खिला गई। आइए जानते हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की कहानी लाइन बाय लाइन, फुल एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले फर्स्ट चीज, यहाँ पर नरेटर यानी कि मिस्टर हैरियट एक वेट डॉक्टर है, मतलब जानवरों के डॉक्टर हैं। उनको ट्रिकी की हेल्थ को लेकर बहुत टेंशन हो रहा था। ट्रिकी जो है एक पेट डॉग है और उसकी हालत देखकर नरेटर जो है वो पूरी तरीके से परेशान हो गए थे। एक दिन जब मिस्टर हैरियट रोड पर जा रहे होते हैं तो उनकी नजर ट्रिकी और उसकी ओनर यानी मिस्ट्रेस मिसेस पंफ्रे पर पड़ती है। उन्होंने तुरंत अपनी कार रोकी क्योंकि ट्रिकी को देखकर उन्हें झटका लगता है। ट्रिकी इतना मोटा हो गया था कि वो एक ब्लोटेड सॉसेज जैसा लग रहा था, मतलब एक फूला हुआ सॉसेज जैसा। ट्रिकी जो था वो काफी ज्यादा मोटा हो गया था, उसकी आंखें लाल और पानी से भरी हुई थी। ये क्लियरली दिख रहा था कि ट्रिकी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी की कंडीशन देखी तो मिसेस पंफ्रे तुरंत अपना बचाव करने लगी। उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ। मिसेस पंफ्रे ने कहा कि उन्हें लगा ट्रिकी जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया है, उसके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, माल न्यूट्रिशन है, ही सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, एक्साइटमेंट नहीं थी। तो मिसेस पंफ्रे ने बताया कि ट्रिकी को वो एक्स्ट्रा चीजें खिलाती थी, जैसे कि मॉल्ट माल्ट होता है एक टाइप का हेल्थ टॉनिक होता है। कॉड लिवर ऑयल मतलब मछली के तेल का होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए होता है। और थर्ड वो देती थी हॉर्लिक्स से भरा हुआ बोल, एक हेल्थ ड्रिंक, वो भी उसके रेगुलर खाने के अलावा, ताकि ट्रिकी को रात में अच्छी नींद आए। अब ये लाइन थोड़ी सी फनी है कि मिसेस पंफ्रे कह रही थी कि वो ट्रिकी को ज्यादा नहीं खिलाती, जबकि असल में तो वो उसे हर वक्त कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें खिला ही रही थी। तो मिस्टर हैरियट ने याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि ट्रिकी को स्वीट्स मत दो। तो पूछा कि क्या उन्होंने स्वीट्स कम किए। तो मिसेस पंफ्रे बोली, हाँ मैंने थोड़ी देर के लिए स्वीट्स बंद कर दिए थे। पर मिसेस पंफ्रे को लगा कि ट्रिकी और कमजोर हो रहा है, इसलिए उन्होंने सोचा कि स्ट्रिक्ट होना गलत होगा और फिर से उसे सब देना शुरू कर दिया। फिर मिसेस पंफ्रे बोलती हैं कि ट्रिकी को केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है और वो उसे मना नहीं कर पाती, मतलब ट्रिकी जो चाहे वो उसे मिल जाता है। यहाँ मिस्टर हैरियट को फाइनली समझ में आ जाता है कि ट्रिकी की असली प्रॉब्लम क्या है, दैट इज ओवर फीडिंग। ट्रिकी बहुत ज्यादा ग्रीडी यानी लालची डॉग था। उसका पेट फुल भी हो जाता था पर फिर भी वो खाता ही रहता था, उसमें कंट्रोल ही नहीं था। तो मिस्टर हैरियट ये भी सोचने लगे कि मिसेस पंफ्रे ने तो जो जो खिलाया होगा ट्रिकी को, उसका सब कुछ तो वो बता ही नहीं रही हैं, और भी चीजें होंगी जो ट्रिकी को मिलती होंगी। अब मिस्टर हैरियट ने पूछा कि ट्रिकी एक्सरसाइज करता है या नहीं। तो मिसेस पंफ्रे बोली कि कभी कभी वो ट्रिकी को वॉक पर ले जाती हैं, मतलब डेली वॉक भी फिक्स नहीं था। तो मिसेस पंफ्रे ने बताया कि ट्रिकी अब अपना फेवरेट गेम भी नहीं खेलता, रिंग थ्रोइंग गेम, क्योंकि जो गार्डनर उसके साथ खेलता था उसकी कमर में दर्द है, इसलिए वो नहीं आ रहा। तो ट्रिकी की फिजिकल एक्टिविटी जो थी वो जीरो हो गई थी। अब बच्चों, तो ट्रिकी की प्रॉब्लम ये थी कि उसे ज्यादा प्यार मिल रहा है, लेकिन गलत तरीके से। प्यार का मतलब ये नहीं कि हम अपने पेट को हर वक्त मिठाई, चॉकलेट, हॉर्लिक्स, ऑयल पिलाएं। ट्रिकी को ना एक्सरसाइज मिल रही थी ना ही कंट्रोल, इसलिए वो बीमार हो गया था। अगले पार्ट में अब हम देखेंगे कि मिस्टर हैरियट ने उसका ट्रीटमेंट कैसे किया, एक सर्जिकल ऑपरेशन से नहीं बल्कि एक सिंपल ट्रिक से। तो अब मिस्टर हैरियट ने डिसाइड कर लिया था कि ट्रिकी के केस में एक्शन लेना पड़ेगा। पर मिसेस पंफ्रे इतनी इमोशनल थी कि उन्हें समझाना आसान नहीं था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अब मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को बहुत सीरियसली समझाया।
अगर ट्रिकी का खाना कंट्रोल नहीं किया गया और उसे एक्सरसाइज नहीं करवाई गई तो वो डेफिनेटली बीमार हो जाएगा। ये एक वार्निंग थी। उन्होंने कहा कि आपको ट्रिकी के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, उसे एक प्रॉपर डाइट पर रखना होगा, मतलब हेल्दी और लिमिटेड खाना देना होगा। तो मिसेस पंफ्रे ने माना कि मिस्टर हैरियट बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ट्रिकी को किसी भी चीज के लिए मना करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। पर उसके बाद मिसेस पंफ्रे वहां से इस तरीके से गई कि जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि अब वो नया रूटीन प्रॉपरली फॉलो करेंगी, यानी डाइट और एक्सरसाइज शुरू करेंगी। मिस्टर हैरियट उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे और ट्रिकी को देख रहे थे, जो प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर पा रहा था। उसकी वॉक अनस्टेडी थी, यानी कि हिलता हुआ चल रहा था। ट्रिकी ने ट्वीड कोट पहना हुआ था, एक सॉफ्ट स्टाइलिश कपड़ा होता है जो नॉर्मली ह्यूमन लग्जरी कोट होता है। ये दिखा रहा था कि ट्रिकी एक बहुत ज्यादा पैम्पर्ड डॉग है। तो मिस्टर हैरियट को याद आया कि ट्रिकी के पास सिर्फ ये एक कोट नहीं, बल्कि उसके पास पूरी वार्डरोब है, डिफरेंट कोट्स के साथ, इंक्लूडिंग रेन कोट भी जब बारिश हो। यहाँ से ये समझ में आता है कि मिसेस पंफ्रे बहुत ज्यादा रिच थी। डॉग के लिए इतने कपड़े और लग्जूरियस अफोर्ड करना एक नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं थी। मिस्टर हैरियट को अंदाजा था कि कुछ दिनों में उन्हें कॉल आएगा ट्रिकी के बीमार होने का, और वैसा ही हुआ। उनको कॉल आया। कुछ ही दिन बाद मिसेस पंफ्रे ने मिस्टर हैरियट को फोन किया। मिसेस पंफ्रे बहुत ज्यादा परेशान थी। ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा था, ना ही उसकी फेवरेट चीजें। ऊपर से उसे बार बार वॉमिट भी हो रहा था। ट्रिकी बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था, उसे कुछ भी करने का मन ही नहीं था, ना खेलना, ना चलना, ना कुछ और, बिल्कुल डल हो गया था। मिस्टर हैरियट एक एक्सपीरियंस्ड वेट डॉक्टर थे। उन्होंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि ट्रिकी को घर से अलग रखना पड़ेगा, वही एक तरीका है उसे ठीक करने का। उन्होंने मिसेस पंफ्रे को एडवाइस दी कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में 15 डेज के लिए एडमिट कर देते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, तभी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। अब ये सुनकर तो मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट बेहोशी हो गई। उन्हें लगा कि ट्रिकी को उनसे दूर ले जाना मतलब कोई ट्रेजेडी है। तो मिसेस पंफ्रे को लगा कि अगर ट्रिकी ने रोज उन्हें नहीं देखा तो वो मर जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड था उन दोनों के बीच में। लेकिन मिस्टर हैरियट अपनी बात पर फर्म रहे। उन्होंने कहा कि ट्रिकी बहुत बीमार है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो मिस्टर हैरियट ने ये डिसाइड किया कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रिकी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अब मिस्टर हैरियट खुद मिसेस पंफ्रे के घर गए। मिसेस पंफ्रे रो रही थी, उनका दिल टूट रहा था, पर फिर भी मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में लपेटा और कार में ले गए ट्रीटमेंट के लिए। तो ये था बच्चों ट्रिकी की बीमारी का पहला बड़ा ट्विस्ट, एक इमोशनल मोमेंट जहां उसकी ओनर उसे छोड़ने को रेडी ही नहीं थी। लेकिन मिस्टर हैरियट ने जो किया वो उसके लिए एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बन गया। अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि हॉस्पिटल में क्या हुआ और कैसे ट्रिकी ने सबको सरप्राइज कर दिया। तो बच्चों मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को ले तो आए हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल आते ही ट्रिकी के साथ क्या क्या हुआ, क्या ट्रिकी ठीक हो पाया? आइए हर लाइन को समझते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में। देखो, जैसे ही ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाने की बात फाइनल हुई तो घर की जो भी नौकरानियां थी उनको जगाया गया और कहा गया कि ट्रिकी का सारा सामान ले आओ, मतलब पेट के लिए फूड पैकिंग शुरू करो। ट्रिकी के पास सिर्फ एक दो चीजें नहीं, एक फुल सेट था। दिन का बेड, रात का बेड, अलग अलग कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स और ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स के अलग अलग बोल्स। ये सब देख के लगता था कि वो एक राजा जैसा जीता था। मिस्टर हैरियट ने देखा कि ये सब सामान उसकी कार में फिट ही नहीं होने वाला, तो उन्होंने जल्दी जल्दी सामान ले लेना स्टार्ट किया ताकि ज्यादा डिले ना हो। जब डॉक्टर ट्रिकी को ले जा रहे थे ना, तब मिसेस पंफ्रे ने उसके बहुत सारे कपड़े भी कार में डाल दिए थे। ट्रिकी के डिजाइनर कोट्स,
उन्हें लग रहा था कि ट्रिकी को हर वेदर के हिसाब से कपड़े जो है वो मिलते रहे। जब मिस्टर हैरियट कार ले जा रहे थे तो उन्होंने रियर मिरर में देखा घर के सभी लोग रो रहे थे। इतना इमोशनल सीन था कि जैसे कोई किसी अपने को छोड़कर जा रहा हो। मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और ट्रिकी ने रिस्पॉन्स दिया अपनी टेल हिला के। एकदम बेचारा थका हुआ सा लग रहा था। ट्रिकी ने सोच रहे थे अंदर से कि मुझे पता है तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, पर मैं तुम्हें ठीक करने का तरीका जानता हूँ। यह एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर की बात थी। अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, वहां के सभी डॉग्स मिस्टर हैरियट के आसपास गैदर हो गए, जैसे चेक कर रहे हो कि नए मेंबर कौन आया है। ट्रिकी ने सब डॉग्स को देखा और जब उसे कारपेट पर रखा गया तो वो हिल भी नहीं पाया, इतना वीक हो गया था वो। बाकी डॉग्स ने ट्रिकी को स्निफ किया, जैसे सूंघते हैं डॉग्स, जैसे डॉग्स हमेशा पहचानने के लिए ऐसा करा करते हैं। पर वो बोर हो गए और सोचा ये तो बोरिंग है और चले गए। पर फिर मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए एक गरम सा बेड रेडी किया दूसरे डॉग्स के पास, ताकि वो उनके बीच में कंफर्ट फील कर सके। 2 दिन तक ट्रिकी को सिर्फ पानी ही दिया गया, कोई खाना नहीं दिया गया। यह एक तरीका था उनके सिस्टम को क्लीन करने का। दूसरे दिन ट्रिकी थोड़ा इधर उधर देखने लगा। वो क्यूरियस हो गया कि ये जगह कैसी है। तीसरे दिन ट्रिकी आवाज करने लगा, जैसे कह रहा हो मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे भी ले चलो। उसमें थोड़ी थोड़ी ना एनर्जी आने लगी थी। जैसे ही मिस्टर हैरियट ने डोर खोला, ट्रिकी तुरंत बाहर आ गया। उसके आसपास आ गए जो एक ग्रे हाउंड डॉग और उसके फ्रेंड्स। सबने ट्रिकी को फिर से स्निफ किया और इस बार ट्रिकी उनके पीछे पीछे गार्डन तक चला गया, जैसे वो नॉर्मल डॉग बन रहा हो। अब क्या हुआ बच्चों? शाम के टाइम में डिनर हो रहा था। मिस्टर हैरियट सबको ऑब्जर्व कर रहे थे। ट्रिस्टन, यहाँ पर ट्रिस्टन उनके असिस्टेंट हैं, जो खाना सर्व कर रहे थे और थोड़ा केयरलेस तरीके से स्लॉप कर रहे थे, यानी गिराते हुए दे रहे थे। तो सभी डॉग्स बहुत तेजी से खाना खा रहे थे, क्योंकि सबको पता था अगर जल्दी फिनिश नहीं किया तो दूसरा डॉग उनका खाना चुरा लेगा। ये कंपटीशन वाला डिनर सीन था। तो बच्चों, ट्रिकी की रिकवरी अब शुरू हो गई थी। सिर्फ पानी और दोस्तों के साथ रहकर उसमें एनर्जी वापस आ गई। अगले पार्ट में अब हम आगे देखेंगे कि ट्रिकी कैसे एक स्लिम फिट डॉग बन गया और क्या रिएक्शन था मिसेस पम्फ्रे का। तो अब बच्चों, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि ट्रिकी ने हॉस्पिटल लाइफ को कितना एंजॉय करना शुरू कर दिया, कि जैसे वो वहां रहने ही आया था हॉलीडे पर। तो जैसे ही सब डॉग्स अपना खाना फिनिश कर लेते ना, तो ट्रिकी छुपके छुपके उनके शाइनी बोल्स के पास जाता, जैसे चेक कर रहा हो कि किसी ने थोड़ा छोड़ तो नहीं दिया, और वो कुछ बोल्स को चाट भी लेता था। मतलब ट्रिकी की भूख अब वापस आ रही थी। अगले ही दिन ट्रिकी के लिए एक अलग से बोल रख दिया गया और मिस्टर हैरियट बहुत खुश हुए हैं जब ट्रिकी खुशी खुशी दौड़ के अपने बोल तक गया। ये उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट का क्लियर साइन था। अब ट्रिकी बहुत जल्दी ठीक होने लगा। अब ना उसे मेडिसिन की जरूरत थी, ना ही केयर की, ना ही केयर का ओवरलोड। बस नॉर्मल रहना उसके लिए इनफ था। वो ट्रिकी जो घर में सिर्फ सोया ही रहता था, अब पूरा दिन दूसरे डॉग्स के साथ खेलने भी लगा। और सबसे अच्छी बात जो बच्चों यहाँ पर ये थी कि बिना किसी दवाई के वो रिकवर कर रहा था। सब डॉग्स मिलके ऐसे मस्ती करा करते थे जैसे छोटे बच्चे। कभी एक दूसरे से टकरा जाते, कभी ऊपर से निकल जाते, कभी एक दूसरे को दबा देते। फुल ऑन जिसे कहते हैं डॉग मस्ती, यानी डॉग पार्टी जो है वो चल रही थी। भले ही ट्रिकी एक पैम्पर्ड डॉग था जिसकी लाइफ में लग्जरी ही लग्जरी थी, पर फिर भी बाकी डॉग्स ने उसे अपना लिया, अपनी गैंग का हिस्सा बना लिया। ट्रिकी अब सिर्फ खाना नहीं खा रहा था, वो बड़े डॉग्स के साथ compete भी कर रहा था, जैसे कहता हो ये मेरा बॉल है भाई। और रात को ट्रिकी रैट हंटिंग करता था। हाँ, वही ट्रिकी जो घर में बेड पर सोता था, अब एडवेंचरस डॉग बन गया था। ये सब उसने कभी किया ही नहीं था और उसे मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। अब इस पूरे टाइम मिसेस पम्फ्रे एक दिन में 12 बार फोन करा करती थी। ट्रिकी कैसा है, क्या खाया, क्या पहना, मतलब ओवर वरिंग मॉम मोड ऑन।
तो मिस्टर हैरियट ट्रिकी के कपड़ों, बेड्स, कुशन्स वाले सवालों से बचने की कोशिश करा करते थे, क्योंकि अब ट्रिकी एक सिंपल डॉग बन गया था, फैंसी डॉग नहीं रहा। लेकिन वो मिसेस पंफरे को ये जरूर बताते थे कि ट्रिकी जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है और उसकी रिकवरी फास्ट है, ताकि उन्हें ये तसल्ली मिले। तो मिसेस पंफरे ने ट्रिकी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट स्टार्ट कर दिए। अब जैसे ही उन्होंने ये सुना ना कि अब ट्रिकी ठीक होने लग रहा है, तो फिर से रोज क्या करने लगी, 2 डजन एग्स भेजने लग गई, ताकि ट्रिकी जल्दी से स्ट्रांग हो जाए। तो मम्मी का प्यार ओवरलोडेड। लेकिन असली मजे तो मिस्टर हैरियट और उनके स्टाफ वाले उठा रहे थे। हर किसी को ब्रेकफास्ट में 2-2 एग्स मिलने लग गए। ट्रिकी के नाम पे सबका प्रोटीन लेवल ही बूस्ट हो गया। तो नेक्स्ट लेवल का केयरिंग था ये। ब्लड इंप्रूव करने के लिए अब मिसेस पंफरे ने वाइन की बॉटल्स भेजना स्टार्ट कर दिया। अब डॉग हॉस्पिटल नहीं, लग्जरी रिजॉर्ट बन गया। मिस्टर हैरियट का क्या कहना, अब उनकी आदत ही बन गई थी। लंच से पहले 2 ग्लास वाइन और लंच के साथ थोड़ा और। ट्रिकी की बीमारी में डॉक्टर साहब की तो लाइफ ही बन गई। तो बच्चों, ट्रिकी का हेल्थ तो रिकवर हो ही रहा था, पर मिस्टर हैरियट का डाइट भी अपग्रेड हो रहा था। वाइन, एग्स और ट्रिकी की न्यू लाइफ, क्या मिसेस पंफ्रे को कभी पता चलेगा? अगले पार्ट में अब हम ये देखेंगे कि ट्रिकी वापस घर जाता है और होती है इमोशनल क्लाइमैक्स। अब बच्चों, स्टोरी का लास्ट पार्ट आता है और इसमें थोड़ा इमोशनल क्लाइमैक्स भी है, कॉमेडी भी है और ग्रेटिट्यूड भी। तो एक मजेदार इमोशनल आप तरीके से ये थोड़ा सा सुनिए। देखिए, अब तो मिसेस पंफरे ने ब्रांडी भी भेजना शुरू कर दिया, ताकि ट्रिकी का हेल्थ जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हो। मतलब डॉग के लिए रॉयल ट्रीटमेंट का कोई लिमिट ही नहीं था। मिस्टर हैरियट शॉक में थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अपने डॉग को ब्रांडी पिलाने का भी सोच सकता है। तो फिर क्या, डॉक्टर साहब ने सोचा ट्रिकी तो पी नहीं पा रहा है, ट्रिकी तो पिएगा नहीं, हम ही उसे यूज कर लेते हैं। स्टाफ के बीच ब्रांडी का फुल ऑन शेयरिंग शुरू हो गया। अब मिस्टर हैरियट की लाइफ बन गई थी। सुबह एक्स्ट्रा एग्स, दोपहर को वाइन, शाम को ब्रांडी। मतलब ट्रिकी का ट्रीटमेंट डॉक्टर के लिए लग्जरी बुफे बन गया। इतना सब कुछ मिल रहा था कि मिस्टर हैरियट सोच रहे थे ये ट्रिकी यही हमारे पास रह जाए तो जिंदगी सेट हो जाए। लेकिन मिस्टर हैरियट भी इंसानियत वाले डॉक्टर थे। उन्हें याद आया कि मिसेस पंफ्रे अपने ट्रिकी के बिना बहुत दुखी हो रही हैं, जैसे माँ अपने बच्चे के बिना होती है। तो 15 दिन बाद ट्रिकी एकदम से फिट और फाइन हो गया। अब उसका घर वापस जाने का टाइम आ गया। तो डॉक्टर साहब ने मिसेस पंफ्रे को कॉल किया। कुछ ही देर में एक लंबी सी ब्लैक कार आई। ट्रिकी का रॉयल पिकअप हो रहा था। ड्राइवर ने जैसे ही कार का गेट खोला, अंदर मिसेस पंफ्रे नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी। अपने प्यारे ट्रिकी से मिलने का इंतजार कर रही थी। उनकी आवाज में डर था। डॉक्टर, ट्रिकी ठीक तो है ना? तो डॉक्टर ने प्यार से कहा, बिल्कुल, वो अब एकदम मस्त है। फिर डॉक्टर अंदर गए अपने पेशेंट ट्रिकी को लेने। जब डॉक्टर गार्डन में गए तो ट्रिकी बाकी डॉग्स के साथ आराम से बैठा था। अब वो उनका पार्ट बन चुका था। 2 हफ्ते में ट्रिकी का ट्रांसफॉर्मेशन माइंड ब्लोइंग था। अब वो हेल्दी था, स्लिम था और उसका चेस्ट ग्राउंड को टच कर रहा था। नो मोर ब्लोटेड सॉसेज। वो ट्रिकी जो ओवरफेड सॉफ्ट टॉय था, अब मस्कुलर डॉग बन चुका था। जैसे ही ट्रिकी ने अपनी माँ जैसे मिस्ट्रेस को देखा, वो खुशी से पागल हो गया। पूरा इमोशनल रीयूनियन होने वाला था। ट्रिकी दौड़ा और सीधा मिसेस पंफ्रे की गोद में जंप किया। उनका फेस लिक करने लगा और खुशी में भौंकने लगा। एकदम फिल्मी सीन। वहीं बेड, कुशन, बोल्स, कोट्स जो 14 दिन तक किसी काम के ही नहीं थे, सब वापस कार में रख दिए गए। ट्रिकी को सिर्फ सिंपल लाइफ चाहिए थी। जाते वक्त मिसेस पंफ्रे की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बोला, मैं आपका शुक्रिया कभी भी अदा नहीं कर सकती। और उनका फाइनल डायलॉग ये था कि दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मतलब ये ट्रीटमेंट एक जबरदस्त सक्सेस था। लेकिन मिस्टर हैरियट तो सोच रहे थे ये तो डाइट का कमाल है। तो बच्चों, ट्रिकी का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक सर्जरी या मेडिसिन से नहीं, एक सिंपल सा सॉल्यूशन था, कंट्रोल एंड केयर। उससे ही वो ठीक हुआ। और ये भी हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि ओवर पैम्परिंग कभी कभी हार्मफुल हो सकती है। अगर आपको ट्रिकी की स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ट्रायम्फ लिखो
और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सबके साथ शेयर करो। आगे हम ऐसे ही और भी चैप्टर्स लाएंगे। तो थैंक यू।